तो गाइस फ्री फायर के एक ऐसा सर्वर है जिसको आजकल के प्लेयर गॉड सर्वर मानता है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लेजेंडरी प्लेयर्स बिलोंग करते हैं जिनका गेम प्ले काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन क्या सच में उस सर्वर के प्लेयर्स के गेम प्ले इतना खतरनाक होता है? और अगर हम लोग उसी सर्वर में गेम प्ले करें, क्या हमारा गेम प्ले भी उन सब प्लेयर की तरह हो पाएगा? तो यही जानने के लिए हम लोग आज से लगातार 100 दिनों तक खेलने वाला है फ्री फायर, वो भी एक ऐसा सर्वर में जिस सर्वर में सबसे ज्यादा लेजेंडरी प्लेयर्स बिलोंग करते हैं। हाँ गाइस, आप लोगों ने सही गेस किया, वो सर्वर होने वाला है ब्राजील सर्वर। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ गाइस, आप लोग सही सुन रहे हो। आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस मैं अभी वो ब्राजील सर्वर में, और यहाँ पे मेरी आईडी देख ही सकते हो। गाइस यहाँ पे देख ही सकते हो, ये मेरा न्यू अकाउंट है ब्राजील सर्वर में, और यहाँ पे मेरी लेवल है 6 एंड लाइक है 0। एंड यहाँ पे मेरी 2 फ्रेंड है जो कि इंडिया सर्वर से आए हैं, और हम लोग साथ में खेलने वाले हैं। यहाँ पे मैं जल्दी से मैं स्टार्ट कर देती हूँ और पहुँच जाती हूँ गेम के अंदर। गेम में आकर पता चलता है कि 300 के नीचे पिंग चल ही नहीं रही है यार, या फिर 300 के ऊपर ही चल रहे हैं, या फिर 300 में ही चल रहे हैं। हमसे क्या दिक्कत है भाई गरीना वालों को? हमारे इंडिया सर्वर में गरीना वाले तो कुछ फ्री में चीजें नहीं दे रहे, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि अलग सर्वर में जाकर गेम प्ले करें। लेकिन यहाँ पे भी चैन से गेम प्ले नहीं कर पा रहे, क्योंकि पिंग तो चल ही नहीं रही है। लिटरली गाइस 300 के नीचे पिंग चल ही नहीं रही है यार। यहाँ पे मुझे गन मिल चुकी थी और मुझे पता चलता है कि नीचे की तरफ बंदा उतर रहा है, इसलिए मैं जल्दी से खिड़की से कूद गई। एंड यहाँ पे सारे बॉट बंदे उतर रहे थे, और यहाँ पे मेरे सामने एक बॉट बंदा उतरा और मैंने उसको मारकर डाउन कर दी यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं एक और बंदे को डाउन कर देती हूँ, और तीसरे बंदे को जैसे ही मारने जाती हूँ, मेरे टीममेट ने यहाँ पे उसको डाउन कर दिया था। जैसे ही मैं डाउन वाले बंदे को फिनिश करने जाती हूँ, घर के अंदर से 2 लड़कियां निकलती है। मैंने यहाँ पे एक लड़की को डाउन कर चुकी थी, और एक लड़की जी जान लगाकर भाग रही थी, लेकिन मैंने उसका पीछा करके उसको डाउन कर दिया यहाँ पे। एंड यहाँ पे बॉट बंदे को डाउन करके मैं फिनिश भी कर देती हूँ। कुछ भी बोलो गाइस, बॉट बंदे को मारकर बहुत ज्यादा मजा आ रही थी। और गाइस मैं जैसे ही पिक के साइड में जा रही थी, यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखी और मैंने उसको मारकर यहाँ पे डाउन कर चुकी थी। एंड यहाँ पे मैं जल्दी से डाउन वाले बंदे के पास जाकर बंदे को फिनिश कर देती हूँ। बंदे को फिनिश करके यहाँ पे मैं एमओ वगैरह लूटी रही थी और जा ही रही थी यहाँ से, तभी मेरे को एक बंदा दिखी और मैंने यहाँ पे उसको मारकर डाउन कर दी और फिनिश भी कर दी। यहाँ पे मेरी 8 किल हो चुकी थी। एक एक करके हम लोग सारे बॉट बंदे को निपटा देते हैं, और बस एक ही बंदा बचता है यहाँ पे। एंड पता नहीं वो बंदा कहाँ पे था, हम लोग बहुत देर से उसे ढूंढ रहे थे। तीनों मिलकर हम लोग बहुत देर से बंदे को ढूंढ रहे थे, और यहाँ पे मेरी एक टीममेट ने उसको मार दिया, और यहाँ पे हमारी हो चुकी है बुइया। एंड मैं जल्दी से फिर से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और इस मैच में मुझे क्या मिली गाइस, ये तो स्कोप जैसा लग रही है गाइस, लेकिन ये स्कोप है नहीं, क्योंकि गन में नहीं लग रही थी यार। इसको कैसे यूज करते गाइस मुझे तो पता ही नहीं है। आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना गाइस। और यहाँ पे बस 2 ही बंदा बचता है। मेरे टीममेट ने एक बंदे को मारा और दूसरे बंदे को मारकर यहाँ पे हमारी फाइनली हो चुकी है बुइया। इस मैच में मैं 14 किल की हूँ, और मेरी स्ट्रिक भी लग चुकी है 3 का। यहाँ पे मैं रीजन पे जाकर वीवेज वाले बंदे को ढूंढ रही थी। मैं ये देखना चाहती थी कि इस सर्वर में कितने सारे वीवेज यूट्यूबर रीजन पे हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे BR रैंक के रीजन में कोई वीवेज यूट्यूबर है ही नहीं। फिर मैं CS के रीजन पे जाकर चेक करती हूँ, यहाँ पे भी कोई वीवेज यूट्यूबर है ही नहीं गाइस। ये क्या हो गया? लगता है इस सर्वर के वीवेज प्लेयर ज्यादा मजदूरी नहीं करता है। और यहाँ पे हम लोग CS में स्टार्ट किए थे, और यहाँ पे भी बॉट बंदे आए थे। पता नहीं कब प्रो बंदे आएंगे। मुझे लगती है जैसे जैसे हमारी लेवल बढ़ती जाएगी वैसे ही प्रो बंदे आने लगेंगे। एंड यहाँ पे हम लोग सूरिकन उठाकर चल पड़ते हैं बंदे को मारने, क्योंकि बॉट बंदे आए थे, और यहाँ पे हम लोगों को जल्दी से मैच भी खत्म करना था। सूरिकन उठाकर मैं चल पड़ती हूँ बंदे को मारने के लिए। बॉट बंदे सारे एक साथ ही आ रहे थे, और मैंने इन लोगों को काफी ज्यादा डैमेज दिया। एक को डाउन किया और दूसरे को भी डाउन करके यहाँ पे हम लोग ये राउंड जीत जाते हैं, वो भी बॉट बंदे को मारकर। एंड सेकंड राउंड में मैं जल्दी जा रही थी कि बॉट बंदे को मारकर मैं यहाँ पे एस कर लूंगी, लेकिन मेरे टीममेट मेरे जाने से पहले ही यहाँ पे 3 बंदे को डाउन कर चुका था। फिर मैं डाउन वाले बंदे को फिनिश करने जाती हूँ, और फिनिश करने से पहले ही ये राउंड जीत जाते हैं। एंड तीसरे राउंड में गाइस वैसे ही होता है, मेरे जाने से पहले ही मेरे टीममेट लोगों ने यहाँ पे बंदे लोगों को खत्म कर देते हैं। चौथे राउंड पे यहाँ पे सब मिलकर बंदे लोगों को जल्दी से टपका देते हैं, और हमारे यहाँ पे हो चुकी है बुइया। और मैं ब्रोंज 2 से सीधे 3 पे पहुँच जाती हूँ। और मैं जैसे ही लॉबी में पहुँचती हूँ, यहाँ पे मेरी 7 लेवल हो चुकी थी, और मुझे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिली थी, और साथ में एक स्केटबोर्ड की स्किन भी। और ऐसे ही हम लोग गेम खेलते खेलते डे 1 से डे 40 पे आ जाते हैं। और डे 40 में मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, इंडिया सर्वर से मेरी एक और फ्रेंड आ जाता है, और इसका लेवल था 2, इसलिए हम लोग CS रैंक और BR रैंक नहीं खेल सकते थे, इसलिए नॉर्मल बैटल रॉयल लगा लिया। एंड कुछ मैच खेलकर ये लोग ऑफलाइन चला जाता है, और मैं भी फिर ऑफलाइन चली जाती हूँ। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से गेम के अंदर आ जाते हैं, और जल्दी से मैच स्टार्ट कर देते हैं। और हम लोग ऐसे करके 2
3 मैच बुइया कर लेते हैं। और जैसे ही मैं लॉबी में पहुंचती हूँ यहाँ पे मेरी स्पेशल एयर ड्रॉप आ चुकी थी एंड इस एयर ड्रॉप में था 4 गन के बॉक्स और 300 डायमंड, वो भी 9 रुपए में यार। और गाइस मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी कि 9 रुपए का एयर ड्रॉप आ गई यार, इंडिया सर्वर में कभी नहीं आई मेरी। और साथ ही साथ इस सर्वर में मिस्ट्री शॉप भी आ चुका था और यहाँ पे मैं जल्दी से ट्राई लक पे क्लिक करके देखने लगती हूँ कि मेरी कितने % आई है। एंड गाइस यहाँ पे मेरी 90% ऑफ मिली थी और मैं जैसे ही मिस्ट्री शॉप ओपन करती हूँ यहाँ पे मुझे 59 में इमोट मिल जाएगी एंड बंडल 189 में मिलेगी। और नीचे की तरफ कुछ बंडल्स थे और इमोट भी थे और साथ ही साथ गुलवल के स्किन, ग्रेनेड के स्किन भी थे। और मेरे पास पहले से 10 रुपए पड़े थे इसलिए मैं जल्दी से जाकर 9 रुपए का स्पेशल ड्रॉप ले लेती हूँ। एंड यहाँ पे मुझे मिल चुके हैं गन के बॉक्स और 300 डायमंड। जल्दी से मैं सारा कुछ ओके कर लेती हूँ और मेरी प्राइम लेवल भी 1 हो चुकी थी यहाँ पे। और अगर मैं 402 डायमंड का और टॉप अप करूँ तो फिर मेरी प्राइम लेवल 2 हो जाएगी यार। एंड मैं मिस्टर शॉप के अंदर चली जाती हूँ और ये वाला इमोट मुझे काफी ज्यादा पसंद आती है इसलिए मैं यहाँ पे इसको परचेज कर लेती हूँ। और यहाँ पे मुझे इमोट मिल चुकी है और साथ ही साथ ये इमोट भी मैं परचेज कर लेती हूँ 59 डायमंड से। और साथ ही साथ ये वाला इमोट भी मुझे मिल चुकी है एंड और भी चीजें देखने लगती हूँ यहाँ पे। लेकिन सच बता रही हूँ गाइस यहाँ पे मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रही थी इसलिए मैंने कोई भी चीज और नहीं ली। फिर मैं चली जाती हूँ मादर बंडल के पास स्पिन करने के लिए एंड मैं यहाँ पे पहला स्पिन कर देती हूँ, वो भी 6 का। और 6 का स्पिन से कुछ नहीं निकला गाइस, बस 5 ही टोकन मिली। और अभी भी मेरे पास 201 डायमंड थी इसलिए मैंने फिर से और एक 6 का स्पिन कर दी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मुझे फिर से कुछ नहीं मिली। ऐसे करके मैं कंटिन्यू स्पिन करती गई लेकिन कुछ भी नहीं निकला गाइस, बंडल तो निकला ही नहीं। मैं बस 6 डायमंड का स्पिन ही कर रही थी गाइस लेकिन फिर भी कुछ नहीं निकला, बस टोकन ही मिल रही थी। और यहाँ पे MP40 का न्यू स्किन आया हुआ था इसलिए मैं वहाँ पे चली जाती हूँ स्पिन करने के लिए। और यहाँ पे आकर मैं सीधे 39 का स्पिन कर देती हूँ, देखते हैं क्या निकलता है। लेकिन गाइस यहाँ पे भी कुछ नहीं निकली, बस टोकन ही मिली मुझे। मेरे पास बस 126 ही डायमंड बची थी इसलिए मैं फिर से और एक 9 की स्पिन कर देती हूँ यहाँ पे। गाइस मेरी किस्मत ही खराब है यार, कोई भी गन स्किन नहीं निकली, ऊपर से एक टोकन मिली मुझे। मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आती है और मैं थोड़ा थोड़ा डायमंड लगा के हर जगह पे स्पिन करने लगती हूँ। और हर बार की तरह ये मिशन भी मेरी फेल हो चुकी है, लिटरली गाइस कुछ भी नहीं निकली यार। और यहाँ पे मेरी दिल टूट चुकी थी इसलिए मैं ऑफलाइन भाग गई। एंड गाइस डे 40 से मैं कंटिन्यू रोज गेम खेलती गई और जैसे जैसे मेरी लेवल बढ़ती गई उतना ही मैच में प्रो बंदे आने लगे यार। एंड यहाँ पे मैं डे 99 पे पहला मैच ही यहाँ पे CS मैच स्टार्ट कर देती हूँ और वो मैच हम लोग 0-4 से जीत जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं सिल्वर से गोल्ड में पहुंच जाती हूँ। उसके बाद मैं सोचती हूँ क्यों ना BR रैंक खेला जाए और मैं जैसे ही मैच स्टार्ट करती हूँ उस मैच में गाइस बॉट बंदे आते हैं। एंड गाइस यहाँ पे मैं एक गोली वाला शॉटगन से बॉट बंदे को मार रही थी लेकिन मर ही नहीं रहा था यार, इतना सारा डैमेज दे चुकी थी लेकिन फिर भी नहीं मर रहा था। और हेडशॉट भी मैं मार रही थी फिर भी नहीं मर रहा था, पता नहीं क्यों। ये कैसा ग्लिच है गाइस। डे 100 पे मैं BR मैच स्टार्ट करती हूँ वो भी स्क्वाड में और वो मैच हम लोग जीत जाते हैं और मैं डायमंड 1 स्टार से 2 स्टार में पहुंच गई। एंड गाइस मैं जैसे ही लॉबी में पहुंचती हूँ यहाँ पे मेरी 30 लेवल भी हो चुकी थी और यहाँ पे मेरी प्रोफाइल देख ही सकते हो, मेरी लेवल हो चुकी है 30 और लाइक 71। एंड मैं अपने कलेक्शन दिखा देती हूँ कि इन 100 दिनों में मेरी कलेक्शन कितनी हो चुकी है। गाइस इस आईडी में मैं ज्यादा टॉप अप नहीं की इसलिए मेरे पास कोई भी रेयर बंडल नहीं है। जितना भी बंडल है यहाँ पे ये सब फ्री का मिला है और बैकपैक भी उतना खास नहीं है मेरे पास, लूट बॉक्स भी नहीं है और पैराशूट भी नहीं है मेरे पास उतना ज्यादा। और स्केटबोर्ड की स्किन बस 3 ही है। एंड इमोट की बात किया जाए तो यहाँ पे मेरी 8 इमोट है जो कि कुछ मैंने परचेज की और कुछ फ्री में मिला है। एंड कोई गाड़ी के स्किन भी नहीं है मेरे पास। और यहाँ पे गन स्किन की बात किया जाए तो यहाँ पे सारे तो गन स्किन की नहीं लेकिन कुछ कुछ गन स्किन है मेरे पास जो कि फ्री में गरीना वाले ने मुझे दिया है। और गेम प्ले की बात किया जाए तुम चाहे ब्राजील सर्वर में खेलो, चाहे पाकिस्तान सर्वर में, चाहे इंडिया सर्वर में, कद्दू प्रो प्लेयर बन पाओगे। इससे अच्छा तुम अपने अपने सर्वर में गेम प्ले करो और ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाकर प्रैक्टिस करो 1 महीने तक, तब तुम्हारे गेम प्ले बहुत ही अच्छा हो जाएगा और तुम्हारे फ्रेंड लिस्ट में जितने भी बंदे हैं सब तुम्हें प्रो बोलेंगे। तो गाइस मेरी वीडियो अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।